A uniform rod of length 2L is held with one end resting on a smooth horizontal table making an angle alpha with the vertical। ठीक है, एक रड है जिसका लेंथ 2L है और ये वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल बना करके ये रेस्ट पर है। ठीक है, मीन्स इस तरह से लेट दिस इज द वर्टिकल लाइन। ठीक है ना, रड इसके साथ अल्फा एंगल बनाता हुआ रेस्ट में है। ठीक है, इसका लेंथ 12 है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस इस पॉइंट से L होगा। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो L। ठीक है, दिस इज CM। क्या है ये? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, बीच में होगा, यूनिफॉर्म रड है। सो डैट व्हेन द रड इज रिलीज्ड, इस पोजीशन से इसको रिलीज किया गया, छोड़ दिया गया। ठीक है, इट्स एंगुलर वेलोसिटी व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा, जब ये थीटा एंगल बनाता है वर्टिकल के साथ, लेट से दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, सो इस समय एंगुलर वेलोसिटी जो डेवलप होगा दैट इज दिस वन, ये प्रूफ करना है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, ये रड जो है इस एंड पे फिक्स नहीं है। मान लीजिए अगर दिस इज अ वर्टिकल लाइन, ठीक है, और रड को अगर इस पॉइंट पर अगर हम लोग हिंज कर देते, ये हिंज होता है। ठीक है, सो अगर ये हिंज होता तो ये सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर सकता, ओनली रोटेशन इसमें होता, ओनली रोटेशन। ठीक है, ओनली रोटेशन। ठीक है, सो रोटेशन होने के कारण अगर मान लीजिए इसमें ओमेगा डेवलप होता है इस पॉइंट पर, इस सिचुएशन में जब थीटा एंगल बनाता है, सो ये ओमेगा ईच एंड एवरी पॉइंट का ओमेगा होता है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन। ठीक है, सो इसका सेंटर ऑफ मास का अगर हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इस तरह से। ठीक है, सो क्या होता है, ये एक सर्कल में रोटेट करता ना इस तरह से। सो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होता है इस पॉइंट पर, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ VCM। ठीक है, सो ये VCM क्या होता है? VCM इक्वल टू दिस ओमेगा, क्योंकि इस पॉइंट का भी ओमेगा होता है, इनटू दिस डिस्टेंस, दैट इज द लेंथ L। ठीक है, ये 2L है, सो यहाँ से हिंज से लेके इस पॉइंट तक का CM का डिस्टेंस L होता है, सो VCM इक्वल टू ओमेगा इंटू L होता है इस केस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये पॉइंट हिंज नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉट हिंज्ड। सो नॉट हिंज्ड अगर है, सो इसका एक तो रोटेशन ओमेगा डेवलप होगा, दूसरा इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा ये वर्टिकल फॉल होगा, जिसका वेलोसिटी V होगा। ठीक है, वर्टिकली फॉल होगा ना। ठीक है, कोई रड को अगर हाइट से अगर छोड़िएगा तो क्या होगा? वो वर्टिकली फॉल होगा। सो इसका दोनों ही इसका वेलोसिटी होगा, एक इसका ओमेगा भी होगा ड्यू टू रोटेशन, और दूसरा इसका सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल वेलोसिटी भी ग्रेविटी की तरफ होगा ड्यू टू इट्स वेट के कारण ये नीचे आएगा। सो जब नीचे आएगा तो इसका वर्टिकल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का भी डेवलप होगा। ठीक है, अब इस V और ओमेगा में रिलेशन आपको निकालना है। सो इसमें और इसमें फर्क पता चल गया कि ये सिर्फ रोटेशन है। ठीक है, और मान लीजिए इसमें इंड का, इस पॉइंट का अगर वेलोसिटी निकालना था टेंजेंशियल, तो इसका सर्कल ये वाला होता, ये वाला सर्कल होता, तो इसका मतलब इस पॉइंट का अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालते VT, सो इस केस में VT इक्वल टू क्या हो जाता है? इस पॉइंट का भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है, मैंने बताया, सो ओमेगा इंटू 2L होता है। ठीक है, ठीक है, एनीवे, सो अभी यहाँ पर आते हैं। अभी इसमें आपको क्या करना है? V और ओमेगा में रिलेशन निकालना है। सो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा इस तरह से, इस लाइन को यहाँ से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर इस पर डालिए। ठीक है, एक ट्रायंगल बनेगा। सो ये एंगल अगर थीटा है, सो दिस वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन जो है ये इसके साथ पैरेलल है, सो ये एंगल भी थीटा होगा। सो दिस लेंथ इज L। सो यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल इस तरह का बनेगा। ठीक है, ये ट्रायंगल बनेगा जिसमें ये थीटा है और ये L है। तो आपको क्या चाहिए? ये चाहिए ना बेस, ये डिस्टेंस। सो x का वैल्यू क्या होगा? इसमें साइन थीटा ले लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। सो x का वैल्यू जो यहाँ पर आएगा दैट इज L साइन थीटा। ठीक है, सो यहाँ पर जो V और ओमेगा का रिलेशन होगा, सो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू दिस L साइन थीटा। ठीक है, ओमेगा इंटू L साइन थीटा। ठीक है, ओके, सो V हम लोग निकाल लिए। अब देखिए इस पॉइंट पर इसके पास क्या है? इसको ये तो रेस्ट में है, सो रेस्ट में है तो यहाँ पर इसका ओमेगा 0 है। ठीक है, इसका V भी 0 है सेंटर का। ठीक है, सो ये रेस्ट में है यहाँ पर। सो रेस्ट में अगर है तो यहाँ पर क्या है इसके पास? इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और इस पॉइंट पर जब थीटा एंगल पर आया तो यहाँ पर क्या डेवलप हो गया? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इसका सेंटर ऑफ मास का दैट इज हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए अगर इसको आप ग्राउंड मानिएगा, इसको अगर डेटम मान लेते हैं इस लाइन को, तब तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला हाइट कैलकुलेट कर लीजिए और सीधा आप इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल दीजिए। ठीक है, सो कैसे होगा? देखिए अभी यहाँ पर दो ट्रायंगल बनेगा। एक ट्रायंगल आप देखिए, ये वाला ट्रायंगल, इसका अगर हाइट ये वाला हाइट अगर निकालना है तो इस ट्रायंगल में आपको आना पड़ेगा। सो इस ट्रायंगल में जब आइएगा, सो देखिए इस तरह से है। ठीक है, ये वाला एंगल अल्फा है, सो ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, ये वाला। सो ये
लेंथ L है आपके पास, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें ये हाइट चाहिए। लेट से दिस इज H1, ठीक है। सो H1 का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम लोग कॉस अल्फा लेंगे। सो कॉस अल्फा इक्वल टू बेस H1 बाई L। सो H1 का जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, H1 का वैल्यू H1 इक्वल टू दैट इज इक्वल टू L कॉस अल्फा, ठीक है। सिमिलरली इस ट्रायंगल में अगर हम लोग आएंगे, इस ट्रायंगल में, सो यहाँ पर जो ये वाला हाइट है, लेट से इट इज H2, ठीक है। सो H2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज L कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है। क्लियर है। सो अगर इस हाइट को हम लोग डायरेक्ट निकाल ले, इस हाइट को, सो ये हाइट कितना हो जाएगा, इसको अगर डेटम मानेंगे, बेस लाइन मानेंगे, सो सीधा सीधा इसके रिस्पेक्ट में अगर आप लगाइएगा एनर्जी कंजर्वेशन, तब तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टोटल ये दोनों होगा, प्लस कर देना है, और इसके रिस्पेक्ट में ये हाइट निकाल के यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लिख देना है, ठीक है। सो ये वाला हाइट क्या हो जाएगा, लेट से दिस हाइट इज H, सो H का वैल्यू हो जाएगा दिस इज H1 माइनस H2, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा है ना, सो इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। सो H1 माइनस H2 दैट मीन्स L कॉमन लीजिए, कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया सीधा, ठीक है। सो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। सो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इस पॉइंट पर, दैट इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्लियर है। सो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू इस पॉइंट पर हम लोग सीधा लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, दिस इज mg देन h। सो h का वैल्यू ये वाला h यूज कीजिए। सो L कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सो हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। v का वैल्यू यहाँ से पुट कर देना है, देखिए ये वाला भी यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। अब I का वैल्यू चाहिए, सो I कैसे निकालेंगे, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, किसके अबाउट निकालेंगे, इस पॉइंट के अबाउट। क्या ये हिंज है, अगर इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन होता तो हम लोग सीधा सीधा निकाल देते ml स्क्वायर बाई 3, बट इसका इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर से डाउनफॉल इसका हो रहा है, और इसका ओमेगा भी है और इसका भी है। सो इसका सेंटर के अबाउट हम लोग इस तरह का जब भी होगा फॉल, तो सेंटर के अबाउट हम लोग लेते हैं I। सो I अबाउट सेंटर क्या हो जाएगा इसका, ml स्क्वायर बाई 12। सो यहाँ m 12 का स्क्वायर बाई 12, ये आएगा आपका I, लेंथ 12 है, ठीक है। सो देखिए mg L कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ, देन I कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया m 12 का स्क्वायर बाई 12, ठीक है, देन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ m, और v का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए ओमेगा L साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से ओमेगा जो भी आएगा दैट इज द आंसर, यही आएगा ओमेगा, ठीक है, फर्स्ट थिंग। और अगर मान लीजिए इसको अगर ग्राउंड मानते, ये वाला अगर ग्राउंड मानते, ठीक है, सो इसको अगर ग्राउंड मानते तो हम लोग कैसे लिखते, तब तो फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी इसके रिस्पेक्ट में इसका भी होता है और इस पॉइंट का भी होता है, तब इसका हम लोग सीधा सीधा लिखते हैं mgh1, इसका इक्वल टू लिखते हैं mgh2 प्लस RKE प्लस TKE, ठीक है। सो हम लोग इस तरह से लिखते हैं mg, ठीक है। सो इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग लिखते एनर्जी कंजर्वेशन, तब तो ये वाला हाइट पूरा लेना पड़ता है। तो इस पॉइंट का हम लोग का क्या होता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पॉइंट प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पॉइंट प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। सो इस तरह से रिलेशन डेवलप होता है, mgh1 इक्वल टू mgh2 प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। ये जो पूरा टर्म देख रहे हैं एनर्जी, ये एनर्जी इस पॉइंट का होता है जब एंगल वर्टिकल के साथ थीटा होता है, और जो लेफ्ट साइड वाला mgh1 है ये आपका एनर्जी होता है जब वर्टिकल के साथ अल्फा होता है, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पर जब अल्फा एंगल पर है ओमेगा 0 है, v 0 है, ठीक है ना, ठीक है। सो इसको जब लेफ्ट में लेके आते हैं हम लोग, सो ये रिलेशन सेम बन जाता है mg, ठीक है, L कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि h1 माइनस h2 का वैल्यू देखिए यहाँ पर हम लोग निकाले हुए हैं, यही होता है, और ये वाला हाफ I ओमेगा स्क्वायर हो जाता है प्लस हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें कहाँ से लेते हैं, अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। सो सॉल्व करते हैं हम लोग, आंसर निकल जाता है हम लोगों का। सो ध्यान दीजिएगा इसमें, अगर हिंज है, सो हिंज का रोटेशन में v इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, ये कैसे आता है, मीन्स v इक्वल टू ओमेगा आर, और यहाँ पर फॉल हो रहा है आपका फ्री, हिंज नहीं है ये पॉइंट, सो इसका सेंटर ऑफ मास का v और ओमेगा, ठीक है, कैसे रिलेशन है देख लीजिए।